मुझे लग रहा है कि इनकी बात को ज्यादा जो है तवज्जो देना चाहिए। जैसे तीसरा अपराधी का संदेश आया, तीसरे अपराधी का जो तीसरा फरार है इस समय, जैसे उसके आधे मतलब उसके फोन से आप कुछ जैसे भी हो मान लीजिए उसकी कुछ बातें यहाँ आई हैं कि मैं देख लूँगा। नहीं भाई सही बात बताओ, ऐसे कोई कुछ भी कह देगा तो नहीं मान लिया जाएगा ना। बताओ किसने दिया, हम अभी उसको देख के अभी 2 मिनट में, ऐसे बस कहो 2 मिनट में हो जाएगी कार्रवाई। हम कहाँ आकाश में ऐसे बताइए ताकि उसको जो व्यक्ति बोला हो उसको बुलाइए। उसका नाम है लेकिन यहाँ पे आवाज हम बताइए कौन बोला है गलत बात। जो इस तरह के सारे अफवाह उड़ते हैं, थोड़ा इस चीज को समझो। आप अफवाहों पे ध्यान दोगे तो फिर वैसे ही घूमते रहो। हम इसीलिए जैसे आपने पूछा 2 दिन हो गया उसको क्लियर किया ना आपने कहा कि भाई मुहर नहीं लगी थी, लगाने वाले ये हैं, चिपकाने वाले ये, इन्होंने क्लियर कर दिया कि नहीं इस तरह के फॉर्म ध्यान मत दीजिए। ऐसे बहुत सारे और रही बात तीसरे की बात कर रहे हैं, आपको समझना, आपको तो गिरफ्तार करना, आपको करना है। आप बता रहे हैं कि भैया फॉर्म ध्यान मत दीजिए, करना इनको ये करके देंगे। तो जब आपके सामने खड़े होकर के जो गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति है वो कर रहा है, कहा था कि तो फिर अन्य की बातों पर ध्यान आप लोग नहीं यहाँ उलझाए होते तो हम और जल्दी किए होते वो चीज। ये बात मैं उस दिन भी कह रहा था बार बार। हम ही लोगों ने अरेस्ट किया ना, पूरी रात हमारी टीम लगी और हमने अरेस्ट किया। हमने कहा था, हमने किया है, उसे भी करेंगे। 100% होगा, 100% होगा। तो क्या ये अतिक्रमण एक अस्थायी होता है, एक स्थायी परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अस्थायी 3 टप्पर है ऐसे ही तो वो तत्काल गिर सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अस्थायी तौर का 3 टप्पर हट जाएगा, ठीक है। छप्पर झोपड़ी छोटी छोटी ऐसे लगी है, दीवार वाल पड़ा हुआ है तो उसको आप ऐसे हटा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा बंजर नवीन प्रतीक जमीन है उसमें खेती कर रहा है तो उसको हम जुतवा सकते हैं, इसलिए कि अस्थायी वो कब्जे हैं, ठीक है। लेकिन परमानेंट स्ट्रक्चर अगर है तो उसके लिए घर बना हुआ है तो उसको लीगल प्रक्रिया लीगल तरीके से ही उसमें समय, इसी के लिए वो प्रक्रिया शुरू हुई है नोटिस, ठीक है। उसके लिए नोटिस नहीं दे। वहाँ जो गिरा था आप ध्यान आ रहा होगा, आपको मौके पर गए होंगे, खखरी थी, बिल्कुल खखरी थी। अगर वहाँ कोई हो लोकल का जाके देख ले, ठीक है। खखरी हटाई गई, वो हटा, यहाँ भी हो तो हटवा दें, ठीक है ना। यहाँ भी अगर खखरी कहीं हो इस तरह का तो हट सकता है। नोटिस तभी लगा है जब इलीगल है, उसको जांच करके, ठीक है। और तत्काल अगले दिन ही ये आप लोग ये भी होगा। सर एक अफवाह और फैली हुई है कि उसमें मोहर वोहर नहीं है, वो फर्जी है, ये लोग कह रहे हैं। पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं कह रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से मेरे साथ लोगों का वीडियो है, ठीक है। मैंने ही खड़ा होकर चस्पा कराया है, ठीक है। अगर कोई भ्रम आपको में डाल रहा है, कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं गलत है। अगर कोई भ्रम में डाल रहा है तो गलत है। इस तरह की चीजें नहीं होती है, नोटिस वैसे ही होता है, ठीक है। वीडियो भी बना दिया तो इसीलिए 11 मांगे आपकी है ना जी, 11 मांगे हैं। मुझे लग रहा है आपका एक आर्थिक सहायता हो गया, सरकारी नौकरी का हो गया जी, और एक ये जो है आपकी 11वीं ना 2 बीघा जमीन, ठीक है। ये 3 जो ऐसी चीज़ें हैं जी, जो नीतिगत हैं, नियम कायदे कानून जो भी होंगे उसके हिसाब से किया जाएगा। बाकी 8 जो आपके मांगे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, जो आपका अवैध निर्माण के संबंध में है, या फिर आपका जो सुरक्षा से रिलेटेड है, या कोर्ट में पैरवी की बात है, इसको तत्काल करा रहे हैं। यही सब लोग हैं, यही करने वाले हैं, ठीक है। 11 में से आपके जो 8 मांगे हैं उसको हम लोग तत्काल करवा रहे हैं। 3 के लिए जहाँ से भी हो पाएगा हम लोग उसके लिए कोशिश करेंगे। नीतिगत विषय है, वहाँ भी आपको पूरी मदद रहेगी, ठीक है। वो रहेगा प्रयास बिल्कुल आपको, लेकिन वो अभी हम लोग उसको नहीं कर सकते। ये कम से कम खुद तो पीड़ित परिवार को ये लगे कि नहीं कानूनी कार्रवाई हुई है। चस्पा कर दीजिए दोनों गिरेगा, तो जो भी समय तो बता रहे हैं एसडीएम साहब यही करने वाले कर ही सकते हैं, बुलडोजर बुला के गिरवा दीजिए बस, खुद तो उन्हें लगे। तत्काल में नहीं हो सकता। जैसे एसडीएम साहब ने जो भी विधिक कार्रवाई थी कर दी है। अब एसडीएम साहब ही कह रहे हैं कि उसमें जो भी अवैध पाया गया है अब कितने समय में होगा वो आप, ठीक है, करवा दीजिए, हो जाएगा। लगभग 2-3 दिन, नहीं 2-3 दिन में नहीं होगा। नोटिस सर्व कर दिया आपने, सर्व कर दिया, ठीक, चिपका दिया। उसमें 15 दिन के उसमें ड्यू रखा गया है। तो जो एक देखिए नियम है जो शासन ने बनाया हुआ है, नहीं वही हम भी थोड़ा जानना चाहते हैं कि 15 दिन के उनको ड्यू रखा गया है, 15 दिन के अंदर तो गिरना ही गिरना नहीं गिरेगा। 15 दिन का समय दिया तो 15 दिन 16वें दिन ना, तो वही उसके बाद 16वें दिन
सर बोल रहे हैं कि 15 दिन का टाइम दिया गया है और 16वें दिन अगर 15 दिन के अंदर नहीं हो पा रहा है तो 16वें दिन 15 दिन का चूंकि नोटिस में ही 15 ठीक दिन है दिया हुआ है। तो 16वें दिन उन्होंने गिरवा देंगे भैया उसका वो उनका सर बड़गढ़ में तो 24 घंटे में गिर गया था, बड़गढ़ में तो 24 घंटे के अंदर गिर गया था। इस पे ज्यादा ठीक मैं ही गिराया था। तो यहाँ क्यों 15-16 सुनो तो नहीं, सारा ज्ञान आप ही के पास है तो फिर काहे के लिए हमको बुलाई हो? जब आप ही करना जाके गिरा लो फिर। बता रहे हैं, सुनोगी तभी तो। गिरा लो ना फिर। पड़ती ना, अरे बता रहे हैं, सुनो फिर। है ना सर, हाँ तो उसके सुनिए बाद कम से यही तो कम। सुनना है। तो सुनो 15 दिन गिरा रहे हैं, तो सुनिए सुनिए एक तो नहीं होगा 15-16 दिन। देखिए सुन उस समय मौके में ही थे। उनके वाले का केस में कानून बताया हो गया, जा रहा 2 है। मिनट रुक जाए, 2 मिनट रुक जाए। 24 घंटे जिसको करना है वो विधिक तरीके से करेगा, ठीक है। और जब तक मैं हूँ यहाँ पे पोस्टेड, आप हैं पोस्टेड, कार्रवाई होगी समझ लीजिए। जो नहीं ट्रांसफर हो गया कोई आएगा वो भी कार्रवाई करेगा, इसलिए कि वो भी उसी विधिक प्रक्रिया का पार्ट है। आपकी कार्रवाई, आपकी सरकार रहते हुए कार्रवाई हमारी सरकार सही कह रहे हैं सर। ये जो है विश्वास कार्रवाई होगी, लेकिन वही है कि आक्रोश है हमारे अंदर भी उतनी ही फीलिंग है। बिल्कुल सर, तनिक भी दिमाग में ना रहे। मासूम बच्चा है, इतना छोटा बच्चा कौन किसके अंदर नहीं संवेदना होगी यार? सबके अंदर है, पूरे गांव के पूरे जिले के अंदर सर सब में हम भी इंसान हैं, बिल्कुल। उतना ही हाँ फिर भी बच्चे आपके भी हैं, ऐसा नहीं है। बातें हैं, बाकी बाकी प्रशासन विशेष कुछ नहीं कर रहे। वो भी आएगा। क्या पोस्टमार्टम के बाद क्या अभी अब बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? कोई भय है, ऊपर से दबाव है कि राजनीतिक दबाव है? ऐसा चीज, एक तो फिर डीएम साहब नहीं है, दूसरी बात क्या है कि इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, एक अनाथ कर दिया गया इस परिवार को। ठीक है डीएम साहब नहीं आ रहे हैं, नहीं आए, कब कब वहाँ बुलडोजर कब चलेगा? अभी एक आरोपी घूम ही रहा है। आप तो बता रहे हैं कि 24 घंटे का समय लिया गया था आप लोगों के द्वारा, 24 घंटे का समय लिया। हमारी तरफ से प्रयास रात दिन चल रहा है, ऐसा नहीं कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, पकड़ने का प्रयास नहीं किया जाएगा। 2 तो चले गए ना, प्रयास ही किया, उसी का तो नतीजा था। वो भी पकड़ा जाएगा, वो भी जेल जाएगा, उससे कम कुछ नहीं होगा। हम लोग यहाँ हैं, भले टीम लगी हुई है उसका, हम लोग उसी पे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई हमारी तरफ से कोई कमजोरी की जा रही है या वो बच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये बात हम तभी आप देखा गया है कि बड़गढ़ वाले केस में हुआ, तुरंत इनकाउंटर हुआ है आरोपियों का, तुरंत 24 घंटे के अंदर इनकाउंटर हुआ है वहाँ। और यही प्रशासन था, यही अधिकारी थे। तो फर्क पड़ता है ना। ठीक है फर्क, एक उधर पैसा लेते तो उनका सब सुना गया, इधर गरीब लोग हैं, इनका कोई नहीं सुना जा रहा है। नहीं हकीकत बता रहा हूँ, इधर आरोपी पक्ष का मंत्री है, उधर पीड़ित पक्ष का मंत्री है, उस हिसाब से कार्रवाई हुई। आज हमारा तीसरा दिन है, हमको कोई काम मिला, कुछ ना मिला। आरोपी क्या कह रहे हैं आप? जो बरगढ़ की घटना हुई थी वहाँ पीड़ित पक्ष के मंत्री थे और यहाँ जो है आरोपी पक्ष के मंत्री हैं। अब आप समझ सकते हैं इस वजह से इतना ढीली कार्रवाई हो रही है। शासन प्रशासन भी भयभीत है। सबको बैठ जाओ।